रात के 12 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। अजय अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। वह जिस रास्ते पर जा रहा था वह सुनसान था और चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उस रास्ते से कम ही लोग गुजरते थे क्योंकि इसे मनहूस कहा जाता था। अचानक अजय की बाइक एक जोर की आवाज के साथ रुक गई। टायर पंचर हो चुका था। उसके पास ना तो कोई औजार थे और ना ही कोई मैकेनिक दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि आसपास कोई गांव या मकान हो जहां उसे मदद मिल सके। तभी उसकी नजर दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वो रोशनी एक पुरानी हवेली से आ रही थी। हवेली बहुत बड़ी और खंडहर जैसी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों पर जाले लगे हुए थे। हवेली को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह वर्षों से खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी अंदर से रोशनी आ रही थी। अजय ने हिम्मत करके हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई अंदर हो जो उसकी मदद कर सके। वह अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। बस एक हल्की सी रोशनी सामने के कमरे से आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवेली की दीवारों से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वहां कोई सालों से सफाई नहीं हुई हो। अजय ने कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अजय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर अब सिर्फ उसकी धड़कनें गूंज रही थीं। उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। घबराहट में अजय ने वहां से निकलने के लिए इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी जो दीवार पर टंगा हुआ था। आईना बहुत पुराना था और उसकी सतह पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही अजय ने उसके पास जाकर खुद को देखा, उसकी परछाई के अलावा उसमें किसी और की भी आकृति दिख रही थी। वो आकृति एक महिला की थी, जिसके लंबे काले बाल थे और आंखें चमक रही थीं। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। उसने फिर से आईने में देखा। एक बार महिला की आकृति और भी स्पष्ट हो गई। वह आईने के अंदर से उसकी ओर देख रही थी। अजय का शरीर डर से कांपने लगा। तभी आईने के एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अजय ने घबराकर आईने से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दीवारों से अजीब सी चीखें और हंसी की आवाजें आने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और छत से धूल गिरने लगी। अजय ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी आईने के भीतर से वही महिला बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। अजय ने जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा। क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो वहां हवेली की धूल अभी भी लगी हुई थी।